वनवासी भाई बहनों को हम शायद सदियों से भुला करके बैठे थे। एकल अभियान उनकी चिंता का वहन करता है और उन्हें इस देश की संस्कृति के साथ जुड़े हुए रहने के लिए उनके भीतर शिक्षा और सेवा दोनों प्रकार के कार्य करता है। इसलिए मुझे एकल के बारे में अत्यंत आदर है। यह अन्य राम मंदिरों जैसा मंदिर नहीं है। यह राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण अध्याय है कि हम इस मंदिर को बना पाए। भगवान श्री राम ने सबको सुखी करने का प्रयास किया। विशेष रूप से वनवासियों में वे घुले मिले और उनके जीवन का उत्थान उन्होंने किया। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव जी गिरी जी महाराज। पहले तो महाराज जी बहुत स्वागत है आपका, कोटि कोटि प्रणाम। नारायण। महाराज जी, आप आज एकल श्री राम कथा में आए थे और आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं, लगातार भाई रमेश भाई ओझा जी के जो मुखाबरिन से जो कथा हो रही है उससे प्रभावित थी। आप इस पूरे चीज़ को कैसे देखते हैं? एकल अभियान का मेरा परिचय कोई आज का नहीं है और श्रद्धेय भाई श्री का भी परिचय मेरा कोई आज का नहीं है। मैं उन्हें भी जानता हूँ, एकल अभियान को भी जानता हूँ। और आज मैं नवरात्रि के पर्व में यह जो एकल अभियान के लिए श्रद्धेय भाई श्री की कथा का आयोजन हुआ, उस पर श्रोता के रूप में अभिनंदन करने के लिए आया, क्योंकि मुझे एकल अभियान के बारे में अत्यंत बड़ा आदर है। हमारे भारतीय समाज की समरसता के लिए इस अभियान की परम आवश्यकता थी और जिन वनवासी भाई बहनों को हम शायद सदियों से भुला करके बैठे थे और जिन्हें अन्यान्य बाहर के लोग आकर के चूस रहे थे और मतांतरित कर रहे थे, उनकी चिंता का वहन कौन करेगा? एकल अभियान उनकी चिंता का वहन करता है और उन्हें इस देश की संस्कृति के साथ जुड़े हुए रहने के लिए उनके भीतर शिक्षा और सेवा दोनों प्रकार के कार्य करता है। इसलिए मुझे एकल के बारे में अत्यंत आदर है। मैं यहाँ पर आया, वह एकल के इस अत्यंत पवित्र कार्य में योगदान देने वाले जो कार्यकर्ता है, जो दानदाता है, जो प्रबंधक है और स्थान स्थान पर अपने कामों का निर्वाह करने वाले पदाधिकारी है, उन सभी का अभिनंदन करने के लिए मैं आया। मैं इस कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ। स्वामी जी, आज हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजते हुए देखा। आप उन संघर्षों में शामिल रहे। अभी हमने कुछ ही महीने पहले प्रथम वार्षिकोत्सव भी मनाया प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का। कैसे देखते हैं आप? आरंभ से मेरी ये धारणा रही है, अयोध्या जी में प्रभु के जन्म स्थान पर भगवान का विशाल मंदिर स्थापित होना, यह तो निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक बात थी और उसी के लिए ये संघर्ष चला था, वो पूर्ण हुआ। लेकिन यह अन्य राम मंदिरों जैसा मंदिर नहीं है। यह राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण अध्याय है कि हम इस मंदिर को बना पाए। पापी मुगल आक्रामकों ने जहाँ जहाँ जिस देश में जिस भी संस्था का नाश किया, ऐसी कोई भी संस्था पुनः खड़ी नहीं हो पाई। 500 वर्षों में पूरे विश्व में केवल अयोध्या का राम मंदिर है जो पुनः खड़ा हो गया और इसलिए ये क्रांतिकारी कदम है। और मैंने जैसा नित्य कहा है, यह हमारे आत्मविश्वास का क्षण है, हमारे राष्ट्रीय गौरव के जागरण का क्षण है, हमारी अस्मिता के प्राकट्य का यह क्षण है। हम लोगों को केवल मंदिर, पत्थरों का मंदिर बना करके रुकना नहीं है। हम लोगों को वह कार्य करना है जो भगवान श्री राम ने किया। भगवान श्री राम ने सबको सुखी करने का प्रयास किया। विशेष रूप से वनवासियों में वे घुले मिले और उनके जीवन का उत्थान उन्होंने किया। हम लोगों को उनका पूर्ण अनुसरण करना संभव न भी हो तो भी उनके जिस गुण का जितनी मात्रा में हम अनुसरण करेंगे, उतना भी हमारे लिए और सबके लिए कल्याणकारी होगा। नवरात्रि का यह पर्व इस प्रकार के संकल्प करने का पर्व है और इसीलिए इन दिनों में राम कथा होना
और वह भी एकल अभियान के लिए होना, यह मैं भगवान श्री राम की आराधना का पर्व मानता हूँ। जिन्होंने यह किया उन सभी के लिए अत्यंत बड़ा अभिनंदन। स्वामी जी, अंतिम प्रश्न। हमने देखा कि अभी लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। आपने भी आज कथा के दौरान कहा कि राम राज्य की ये शुरुआत है, कैसे देखते हैं आप? मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो बिल पास हुआ है, यह होने में इतना समय क्यों लगा? ये काम कभी का हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे नेतागण भी जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कामों में समय भी लग जाए तो भी ठीक, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी पर अन्याय हो। आज जो बिल पारित हुआ है वह किसी पर भी अन्याय न हो इसी प्रकार का बिल है, ऐसा मुझे लगता है। वास्तव में मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जितनी भूमि वक्फ की मान्य की है उतनी भूमि के ऊपर भी कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, लेकिन चलो जो हुआ है वह भी अच्छा है। और मेरा जो आकलन है उसके अनुसार आम सज्जन मुसलमान इसके पक्ष में है। हमारे मुसलमान भाई भी इन बातों को जानते हैं कि वक्फ के अंतर्गत भी कितना भ्रष्टाचार होता रहा है, और इसलिए उनमें से भी बहुत सारे चाहते थे कि इन सब बातों को कहीं लगाम लगनी चाहिए। ये अच्छा काम हुआ है और सामान्यतया सभी लोग इससे संतुष्ट हैं। अब कुछ नेता लोग अपनी नेतागिरी को चलाने के लिए और बचाने के लिए कुछ कुछ विरोध किया ऐसा दर्शाते हैं, लेकिन ये सब शांत होगा ऐसा मुझे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहते हैं ना कि महाराज गोविंद देव जी की जो प्रवचन है वही प्रसाद के रूप में है। उन्होंने अलग अलग विषयों के बारे में अपनी राय रखी। आप इस वीडियो के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।